नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में 25 लोकसभा क्षेत्रों और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के मतों की गिनती की प्रक्रिया और मतगणना केंद्र की व्यवस्था के बारे में शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मतगणना की तैयारियों के विषय में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए सभी 29 मतगणना केंद्रों पर कूलिंग की समुचित व्यवस्था और पूरे मतगणना स्थल पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मतगणना कार्मिकों और काउंटिंग एजेंट्स की सुविधा के लिए प्रत्येक मतगणना कक्ष में शीतल पेयजल, मेडिकल किट और कूलर आदि की व्यवस्था की जाए। देश के 222 एवं विदेश के 3 शहरों में जेईई एडवांस का 26 मई को आयोजन होगा। आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित की जा रही ये परीक्षा 2 पारियों में सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच होगी। इसके लिए कोटा में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि वाइबल सॉल्यूशन और डिजिटल डेस्क पर ये परीक्षा होगी। परिणाम 9 जून को जारी किया जाएगा। स्टूडेंट को सुबह परीक्षा केंद्र पर पहले पेपर के लिए 7 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की अनदेखी के चलते प्रदेश में पेयजल एवं भीषण बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। डोटासरा ने शनिवार को अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी के मौसम में बिजली एवं पेयजल संकट के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को पूर्णतया जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बिजली कटौती और पेयजल की सप्लाई न होने से त्रस्त है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री इस संकट को दूर करने के लिए समस्या का समाधान खोजने के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। राजस्व मंडल अजमेर में राजस्थान में 111 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति के आदेश शनिवार को जारी कर दिए। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की अनुशंसा एवं राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि इन प्रशिक्षणाधीन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में विभागीय परीक्षा अनिवार्यतः उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी 27 मई को सुबह 9:30 बजे से RRTI अजमेर में अपनी उपस्थिति देंगे। राजस्थान में हीट वेव के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार विद्युत आपूर्ति और अन्य तकनीकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए केंद्रीकृत कॉल सेंटर के साथ ही सर्किल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम पर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज कराने और उनके समाधान की व्यवस्था की गई है। इन पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है। फिर भी कुछ स्थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्किल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में बैठने वाले कर्मचारी अभियंता शिकायत दर्ज करने के स्थान पर उपभोक्ताओं को कॉल सेंटर के नंबर या संबंधित कनिष्ठ अभियंता सहायक अभियंता के मोबाइल नंबर देकर बात करने के लिए कह देते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस तरह की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लेते हुए सर्किल स्तर पर कार्यरत कंट्रोल रूम में उपभोक्ताओं की कॉल अटेंड करने वाले सभी कर्मचारियों और अभियंताओं को सख्त निर्देश प्रदान किए गए हैं। राजस्थान में राजकीय कॉलेजों की स्थिति को लेकर अब सहायक निदेशक को हर माह निरीक्षण करना होगा। इसके बाद इसकी रिपोर्ट गूगल फॉर्म के माध्यम से भरकर अवगत भी करवाना होगा। इसको लेकर पिछले दिनों वीसी के माध्यम से हुई बैठक में कॉलेज आयुक्तालय की ओर से सहायक निदेशक को आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इस तरह प्रत्येक माह में कम से कम 10 राजकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट कॉलेज आयुक्तालय को भेजी जाएगी। राजस्थान सरकार ने हीट वेव प्रबंधन को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद चिकित्सा संस्थानों में समुचित प्रबंध नहीं करने पर सख्त एक्शन लिया है। अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन में खामियों को लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों के 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने इस बार अत्यधिक गर्मी रहने एवं हीट वेव का अलर्ट जारी किया था। इस क्रम में प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। अस्पतालों में कूलर, पंखे, एसी, वाटर कूलर सहित अन्य व्यवस्थाएं सुचारू नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 3 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर लगी एडहॉक कमेटी की वजह से घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हर साल प्रदेश में मई और जून महीने में क्रिकेट के नए सीजन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन आरसीए भंग होने के बाद इस बार एडहॉक कमेटी ने किसी भी टूर्नामेंट की तारीख का ऐलान नहीं किया है। इससे प्रदेश भर के हजारों क्रिकेटर्स की परेशानी बढ़ने लगी है। इसमें करीब 20,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी रहती है।
राजस्थान के सलूम्बर कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। अवकाश के दौरान आंगनबाड़ी के बच्चों को उनके घरों पर ही पोषाहार वितरण किया जाएगा। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मोहन लाल यादव ने आदेश जारी किए हैं। सचिव यादव ने तेज गर्मी के चलते प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के लिए कलेक्टर्स को अधिकृत किया है। इस संबंध में जिला उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया है कि जिला प्रशासन से इस संबंध में चर्चा कर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर अवकाश के लिए कार्यवाही करें। राजस्थान में मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत शनिवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दल ने कार्यवाही करते हुए सीकर के पलसाना में करीब 3400 लीटर अमानक श्रेणी का घी सीज किया। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि संयुक्त आयुक्त डॉक्टर SN धौलपुरिया की अगुवाई में संयुक्त टीम ने पलसाना सीकर में बजरंग लाल समरवाल फार्म पर कार्यवाही करते हुए 3400 लीटर डेयरी नाइस ब्रांड का घटिया और अमानक श्रेणी का घी पकड़ा। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी एवं अभियंता प्रदेश के निर्माणाधीन संयंत्रों का नियमित परिवीक्षण करें और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में साफ सफाई, कचरा पृथक्करण, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री प्रबंधन, लीगेसी वेस्ट निस्तारण, तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रसंस्करण संयंत्रों की प्रगति के संबंध में समीक्षा की। राजस्थान में अब तक हीट स्ट्रोक से एक भी मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी रोगियों को समुचित उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही अस्पतालों में लू, ताप, घात से संबंधित एवं कन्फर्म्ड मृत्यु की रिपोर्टिंग के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत से नाराज एएन ने सबके सामने पैंट उतार दी। जब लोगों ने समझाकर कमरे में बैठाया तो एएन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस बुला ली। मामला सीकर के फतेहपुर में स्थित बीबीपुर बड़ा का है। सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में घटिया सामग्री के आरोप पर ग्रामीणों और एएन में बहस हो गई थी, जिसके बाद हुए घटनाक्रम का ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के आयुक्त टी शुभ मंगला ने शहर के नालों और एसटीपी के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। विदर्भी क्षेत्र में भी कई जगह जहां मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आयुक्त दक्षिण टी शुभ मंगला ने शनिवार को नगर निगम दक्षिण के अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पहले बासनी बेंदा में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। आयुक्त दक्षिण ने एसटीपी प्लांट का निर्माण कर रही कॉन्ट्रैक्टर फर्म को निर्देशित किया कि टेंडर की शर्तों के अनुसार क्वालिटी के साथ कार्य को समय पर पूरा किया जाए। पाली के राजकियावास खुर्द गांव के लोग पीने के पानी नहीं मिलने से परेशान हैं। शनिवार को उन्होंने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से गांव में पानी की आपूर्ति नहीं की गई, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।